वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शिवशंकर शर्मा और आप देख रहे हैं मैसिव मेडिकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं जो जीआईटी सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। जीआईटी मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। उसको जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्टमक। फ्रेंड्स, स्टमक के बारे में आज इसके अंदर हम देखेंगे, इसके इंट्रो देखेंगे, इसकी लोकेशन देखेंगे क्या होती है, इसके मेज़रमेंट देखेंगे, एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे, इसके इंटरनल फीचर्स देखेंगे, इसकी रिलेशन देखेंगे और इसकी ब्लड सप्लाई। ये सारे टॉपिक आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए मेरे साथ ये कवर करने के लिए। फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रो से। फ्रेंड्स, जो ये होता है स्टमक होता है, स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस तरीके से ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए ये एक स्टोर हाउस ऑफ फूड की तरह काम करती है। स्टोर हाउस ऑफ फूड मीन्स यहाँ पर आकर जब हम खाना खाते हैं तो यहाँ पर आकर हमारा फूड स्टोर हो जाता है। ये मोस्ट डायलेटेड पार्ट होता है जीआईटी का और ये हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। फ्रेंड्स, इसको आप फंक्शन इस तरीके से, ये इसके फंक्शन है। इसके बाद में फ्रेंड्स हम लोकेशन देखते हैं। लोकेशन में फ्रेंड्स आप सबको याद होंगे हमारे एब्डोमिनल पार्ट को 9 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। फ्रेंड्स, आप में से किस किस को याद है? मैं आपको 9 रीजन्स में डिवाइड करके बताता हूँ। इस तरीके से हमारे एब्डोमिनल पार्ट को 9 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। यह है हमारी अम्बलाइकस, इस तरीके से 9 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। यह है हमारी अम्बलाइकस, जिसको अम्बलाइकल रीजन, अम्बलाइकस ये है, ये हमारी अम्बलाइकस है और ये इसको बोलते हैं अम्बलाइकल रीजन। इसके बाद में ये है एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपी यानी ऊपर, अपर, इसलिए इसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। ये है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। हाइपोगैस्ट्रिक मतलब ये लोअर पार्ट में नीचे होता है, इसलिए हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। इसके बाद में यहाँ आता है हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। यहाँ ये इधर भी होता है हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। ये राइट साइड में होता है इसलिए राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट साइड में होता है इसलिए लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। फिर यहाँ होता है लंबर रीजन, इस साइड भी होता है लंबर रीजन। ये राइट में इसलिए राइट लंबर रीजन, ये लेफ्ट में इसलिए लेफ्ट लंबर रीजन। यहाँ पर होता है इलियक फोसा, यहाँ भी होता है इलियक फोसा। ये लेफ्ट में है इसलिए लेफ्ट इलियक फोसा और ये राइट में इसलिए राइट इलियक फोसा। ये हमारे एब्डोमिनल पार्ट के 9 रीजन्स हैं जो हमको डिवाइड किए गए हैं। इसके बाद में हम इसकी लोकेशन देखें। लोकेशन को याद कैसे रख पाएंगे? लोकेशन को याद इस तरीके से रख पाएंगे। लोकेशन याद रख पाएंगे हम इस तरीके से। हमारा स्टमक होता है किस में होता है? इसमें, और इस तरीके से होता है हमारा स्टमक। तो फ्रेंड्स, इस डायग्राम को देखकर कोई भी आपको याद भी रह जाएगा और कोई भी बता सकता है कि इसकी लोकेशन क्या होगी। इसकी लोकेशन होगी एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, उसके बाद में होगी अम्बलाइकल, ये इसके लोकेशन हो गई। इसके बाद में हम इसकी लेंथ की बात करते हैं। मेजरमेंट में लेंथ इसकी होती है 10 इंच। 1 इंच इजकल टू होता है 2.5 सेमी। इस तरीके से अगर इसको सेमी में लिखा जाए तो ये होगा 25 सेमी। फ्रेंड्स, हमारी जीआईटी के अंदर और भी ऑर्गन होते हैं जो 25 सेमी के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ईसोफेगस, ये 25 सेमी का होता है। एक और ऑर्गन होता है जो 25 सेमी का होता है, ये इसी के जस्ट नीचे होता है, ड्यूडेनम, स्टमक के नीचे। ये 25 सेमी का, ये भी 25 सेमी का होता है। इसके बाद में हम शेप की बात करते हैं, स्टमक की शेप के बारे में। शेप इसकी होती है जो जे शेप होती है, मीन्स ये जे शेप का ऑर्गन होता है। फ्रेंड्स, हमने इसके इंटरनल फीचर, इंट्रो, लोकेशन, मेजरमेंट, ये सारे पढ़ लिए। अब हम इसके बात करने वाले हैं एक्सटर्नल फीचर्स की। एक्सटर्नल फीचर्स मीन्स आप समझ ही गए होंगे। एक्सटर्नल फीचर्स मतलब इसके जो बार्स हैं, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और क्या क्या फीचर्स होते हैं उनके बारे में।
तो ये देखिए मैं बनाने वाला हूँ, ये हमारा स्टमक का डायग्राम बना दिया मैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया। हाँ, ये तो आप ये देखिए। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। एक्सटर्नल फीचर्स की बात करने में इसमें क्या होता है ना, 2 एंड्स होते हैं। एंड कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट एंड होता है यहाँ ये होता है कार्डियक एंड, ये वाला एंड जो होता है कार्डियक एंड होता है। सेकेंड एंड होता है यहाँ पाइलोरिक एंड, यहाँ होता है। सेकेंड चीज, यहाँ पर क्या है ना, एक स्प्रिंक्टर होता है इस तरीके से। स्प्रिंक्टर यानी जिसको हम एक तरीके से गेट बोल सकते हैं, डोर बोल सकते हैं, ये होता है। इसको बोलते हैं कार्डियक स्प्रिंक्टर, या इसको ओरिफिस भी बोलते हैं, ये कार्डियक स्प्रिंक्टर बोल सकते हैं। और इसके जस्ट यहाँ पर एक ओरिफिस होता है या स्प्रिंक्टर, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्प्रिंक्टर। इसके बाद में क्या होता है ना, यहाँ से ये वाला हो गया पाइलोरिक स्प्रिंक्टर, ये वाला हो गया कार्डियक स्प्रिंक्टर। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर एक नोच होती है, जिसको क्या कहते हैं? कार्डियक नोच। इस नोच को कहते हैं कार्डियक नोच, ये वाली नोच जो होती है। इससे टच होकर इस तरीके से यहाँ पर एक पार्ट बनता है, एक टिश्यूज़ की लेयर जाती है। तो ये वाला जो पार्ट हो जाता है, ये वाला पार्ट कहलाता है फुंडुस पार्ट। इसी कार्डियक नोच से निकलकर एक इस तरीके से एक लेयर जाती है, और ये वाला जो पार्ट कहलाता है, ये वाला है कार्डियक पार्ट। ठीक है, ओके। इसके बाद में यहाँ पर एक और नोच प्रेजेंट होती है, यहाँ पर एक नोच प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं पाइलोरिक नोच। ये वाली जो नोच होती है इसको बोलते हैं पाइलोरिक नोच। यहाँ पर से फिर एक टिश्यूज़ की मसल्स की एक लेयर होती है। इसके लेयर का जो ये वाला पार्ट हो जाता है, फिर इसको बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट। और ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक रह गए, ये इसको कहते हैं बॉडी। ये फ्रेंड्स हमारे इसके एक्सटर्नल फीचर्स। इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक ये कार्वेचर होता है इसमें। अब फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं, और एक कार्वेचर इधर होता है। इस कार्वेचर को बोलते हैं लेसर कार्वेचर। इसको बोलते हैं ग्रेटर कार्वेचर। ग्रेटर कार्वेचर आपको डायग्राम में दिख रहा है कि लंबा होता है, इसलिए इसको ग्रेटर कार्वेचर बोलते हैं, और ये छोटा होता है इसलिए लेजर कार्वेचर बोलते हैं। लेजर कार्वेचर में क्या होता है, जो लेजर कार्वेचर है हमारा, ये कॉनकेव होता है, मतलब कॉनकेव यानी धंसा हुआ होता है। और जो ग्रेटर कार्वेचर होता है ये कॉन्वेक्स होता है, मीन्स ये उभरा हुआ पार्ट होता है। फ्रेंड्स ये हमारे इसके एक्सटर्नल फीचर्स हो गए। मैंने आपको इसके पार्ट्स पढ़ाई दिए हैं। इसी एक्सटर्नल फीचर्स में हमारा एक कार्डियक पार्ट हो जाता है, ये वाला, ये कार्डियक पार्ट है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो पार्ट होता है कार्डियक पार्ट होता है, जो कार्डियक नोज से इधर बना होता है। ये वाला जो पार्ट होता है फंडुस पार्ट होता है। ये जो होती है कंप्लीट बॉडी होती है। ये वाला पार्ट हमारे पाइलोरिक पार्ट होता है। फ्रेंड्स ये हमारे हो गए एक्सटर्नल फीचर्स और पार्ट्स। अब फ्रेंड्स इसके मैं बात करने वाला हूँ इसके इंटरनल फीचर्स की। एक इंटरनल फीचर्स में क्या होता है हमारे पास, ये जैसे हमारा ये स्टमक होता है। हमारा स्टमक में क्या होता है ना, यहाँ पर इस तरीके से मसल्स के फोल्ड्स बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मसल्स के फोल्ड्स बने होते हैं। और इन फोल्ड्स को क्या बोलते हैं? रूगे। और ये फोल्ड्स किस में होते हैं? स्टमक में, और स्टमक बोलते हैं गैस्ट्रो, इसलिए गैस्ट्रिक इनको बोलते हैं गैस्ट्रिक रूगे।
और इन पर क्या होता है ना, एक इस टाइप में डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको पिट्स बोलते हैं। तो ये भी इसमें होता है स्टमक में, और इनको गैस्ट्रिक इसको गैस्ट्रिक बोलते हैं, इसलिए इसको गैस्ट्रिक पिट्स। ओके, अब ये गैस्ट्रिक पिट्स क्या काम आते हैं? आपने जब ग्लैंड्स पढ़ी थी तो मैं बताऊंगा कि आपको जो हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वो इन्हीं गैस्ट्रिक पिट्स पर लाइज होती है, मतलब इन्हीं गैस्ट्रिक पिट पर सिचुएटेड होती है। इसके बाद में यहाँ से ये स्प्रिंक्टर था, यहाँ से कार्डियक स्प्रिंक्टर से पाइलोरिक स्प्रिंक्टर का एक कैनाल होती है इस तरीके से। इस कैनाल को बोलते हैं गैस्ट्रिक कैनाल। ये कैनाल होती है जो लेज़र कार्वेचर की तरफ होती है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक कैनाल। फ्रेंड्स, ये हमने इसके इंटरनल पार्ट्स देखे। अब हम इसके रिलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। रिलेशन, अब फ्रेंड्स रिलेशन कितने होते हैं इसके? हमारे जो स्टमक होता है, स्टमक के रिलेशन होते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बीच में से। स्टमक के रिलेशन होते हैं पैराइटल रिलेशन और पेरिटोनियल रिलेशन और विसरल रिलेशन। तो फ्रेंड्स हम पहले पढ़ते हैं पेरिटोनियल रिलेशन। ओके, पेरिटोनियल रिलेशन में क्या होता है, यहाँ पर लेज़र कार्वेचर पर इस तरीके से कुछ ओमेंटम प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लेज़र कार्वेचर को, यानी स्टमक के लेज़र कार्वेचर को लीवर के साथ अटैच करते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? लेज़र ओमेंटम। इसके बाद में मैं बात करता हूँ, ये हमारा फंडस वाला पार्ट था इस तरीके से, ये हमारा कार्डियक पार्ट था, ये हमारी बॉडी थी, और ये हमारा पाइलोरिक पार्ट था। फिर पाइलोरिक पार्ट से हमारे स्टमक का जो ये 2/3 पार्ट होता है बॉडी का, यहाँ से लेकर जो 2/3 पार्ट होता है यहाँ तक का, ये इसको बोलते हैं ग्रेटर कार्वेचर। और जो हमारा ये इसका 1/3 पार्ट बच गया, ये वाला, इसको बोलते हैं, ये जो 1/3 पार्ट होता है ये किसके साथ टच होता है? स्प्लीन के साथ। तो इसको बोलते हैं गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट। गैस्ट्रो क्यों कहा? क्योंकि ये हमारे स्टमक के साथ प्रेजेंट होता है। स्प्लेनिक क्यों कहा? क्योंकि ये स्प्लेन के साथ टच होता है, और लिगामेंट ये बाइंड करते हैं, इसलिए इनको लिगामेंट कहते हैं। इसके बाद में जो फंडस वाला पार्ट होता है वो टच करता है हमारे स्टमक को किसके साथ? डायफ्राम के साथ। तो इसको कहते हैं गैस्ट्रोफेनी लिगामेंट। ठीक है, बिकॉज इसको क्यों बोलते हैं? फंडस वाले पार्ट पर होते हैं गैस्ट्रोफेनी लिगामेंट्स। इसको गैस्ट्रोफेनी लिगामेंट्स क्यों बोलते हैं? गैस्ट्रो यानी हमारा जो स्टमक होता है, फेनी यानी जो डायफ्राम होता है उसको बोलते हैं, और लिगामेंट्स उसको बाइंड करके रखता है, इसलिए इसको बोलते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसके अंदर देखेंगे इसके बाद हम जैसे आते हैं, इसकी होते हैं विसरल सरफेस। उसके अंदर होता है एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। अब एंटीरियर पर क्या होता है? एंटीरियर पर हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक के इस साइड में लीवर होता है, ऊपर डायफ्राम होता है, और इस वाली साइड में जो होता है स्प्लीन आके टच करती है। एंटीरियर पर हम देखने वाले हैं, इधर साइड लीवर होता है और अपर साइड में डायफ्राम होता है। इसके बाद में हम देखते हैं पोस्टीरियर में कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है स्टमक के पास। तो जो फर्स्ट होता है वो डायफ्राम होता है, सेकंड होता है स्प्लेनिक आर्टरी होती है, जिसमें थर्ड होती है वो होती है सुप्रारीनल, ग्लैंड। जो फोर्थ होती है वो होती है स्प्लेनिक फ्लेक्सचर, या फिर इसको स्प्लीन भी। फिफ्थ होती है पैनक्रियाज,
और जो 6 होती है वो होती है मेसोकोलोन। ये सारी स्ट्रक्चर ये सारी स्ट्रक्चर होती है, ये सारी स्ट्रक्चर क्या आती है ना, जो हमारा स्टमक होता है उसके पोस्टीरियर पार्ट में जुड़ी होती है। एक डायफ्राम होता है, स्प्लेनिक आर्टरी होती है, सुप्रारीनल ग्लैंड होती है, स्प्लेनिक फ्लेक्सचर होता है जिसको स्प्लेन बोलते हैं, पेनक्रियास भी होती है और मेसोकोलोन भी होती है। फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे कंप्लीट रिलेशन। अब हम इसके आगे देखते हैं इसकी ब्लड सप्लाई। फ्रेंड्स, मैं इसकी ब्लड सप्लाई आपको शुरू से बताता हूँ। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको इसकी ब्लड सप्लाई याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी लाइफ में नहीं भूल पाओगे। ये इस तरीके से हमारा स्टमक होता है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ एब्डोमेन में ब्लड सप्लाई कौन करता है? आर्टेरियल ब्लड सप्लाई। जो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होती है हमारे को होते हैं एब्डोमिनल अरोटा। एब्डोमिनल अरोटा का एक पार्ट होता है सीलिया ट्रंक। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ एक पार्ट होता है सीलिया ट्रंक, इसको बोलते हैं सीलिया ट्रंक। इसी सीलिया ट्रंक से हमारे पूरे स्टमक के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई। इससे एक आर्टरी निकलती है, इस तरीके से यहाँ तक एक आर्टरी निकलती है और इस आर्टरी को बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। यहाँ मैं लिख देता हूँ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, इस वाले आर्टरी। इसके बाद में यहाँ से एक और आर्टरी निकलती है, यहाँ पर होती है स्प्लीन। फ्रेंड्स, इस तरीके से स्प्लीन क्या होती है यहाँ पर? स्प्लीन। इसी स्प्लीन में जाने के लिए एक आर्टरी निकलती है और ये आर्टरी निकलती है कहाँ से? हमारे स्टमक के पोस्टीरियर पार्ट से, इसलिए मैं इसको काट देता हूँ पोस्टीरियर पार्ट में। इसको बोलते हैं स्प्लेनिक आर्टरी। और इसी स्प्लेनिक आर्टरी से 6 से 7 छोटे छोटे पार्ट्स में छोटी छोटी नई आर्टरीज निकलती है जो हमारे स्टमक के फंडस पार्ट को और ऊपर अपर पार्ट को करती है। इनको बोलते हैं शॉर्ट आर्टरीज निकलती है, इनको बोलते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। इसके बाद में इसी में एक नीचे की साइड भी आर्टरी निकलती है इस तरीके से, और इस आर्टरी को बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी। ठीक, इसके बाद में क्या होता है ना, इससे एक तीसरी आर्टरी निकलती है सीलिया ट्रंक से इस तरीके से, और इसको बोलते हैं, जो आर्टरी निकलती है इसको बोलते हैं कॉमन लिपोटिक आर्टरी। ये वाली जो आर्टरी होती है यहाँ तक। इस बाद में ये जो आर्टरी चली जाती है इसको बोलते हैं राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये वाली जो आर्टरी होती है यहाँ पे इसको बोलते हैं। इसके बाद में ये क्या करती है, जो ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये जो कॉमन लिपोटिक आर्टरी होती है, यहाँ से एक पार्ट निकलता है इसका और सीधा डुडेनम में चला जाता है। तो डुडेनम में जाता है, इसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी इसको बोलते हैं। अब इस गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी में से एक आर्टरी रिलीज़ होती है और इस तरीके से जाती है हमारे स्टमक के लिए, और इसको बोलते हैं राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ। मैं आपको एक बार ये दोबारा समझाता हूँ। हमारे एब्डोमिनल पार्ट में सप्लाई करती है आर्टेरियल ब्लड कौन? एब्डोमिनल अरोटा। एब्डोमिनल अरोटा की एक ब्रांच होती है कौन? सीलिया ट्रंक। ये वाली सीलिया ट्रंक होती है, ये वाली, ये सीलिया ट्रंक। सीलिया ट्रंक से 3 ब्रांचेज निकलती है। फर्स्ट निकलती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, सेकेंड निकलती है ये वाली स्प्लेनिक आर्टरी, और जो थर्ड निकलती है वो निकलती है कॉमन लिपोटिक आर्टरी।
लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इससे लेफ्ट यहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है, स्प्लेनिक आर्टरी से फिर आगे जाकर ये स्मॉल आर्टरीज निकलती है जिनको बोलते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। इसके बाद में नीचे की साइड एक आर्टरी निकलती है, इसको बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रो एपिक्लोइक आर्टरी। इसके बाद में सीलिया टर्न की थर्ड जो पार्ट होती है वो होती है ये कॉमन लिपोटिक आर्टरी। इसी से एक आर्टरी चली जाती है स्टमक की तरफ, इसको बोलते हैं राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। और इससे कॉमन लिपोटिक आर्टरी से एक आर्टरी निकलती है ड्यूडेनम में जाने के लिए, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से स्टमक के लिए एक आर्टरी निकलती है जिसको बोलते हैं राइट गैस्ट्रो एपिक्लोइक आर्टरी। फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप इस पर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने अपने चैनल पर और भी वीडियोस बनाए हैं लीवर के लिए, ब्लड के लिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए, लंग्स के लिए, तो आप वहां पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और मुझे सजेशन दे सकते हैं। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पर, एनाटॉमी के किसी भी टॉपिक पर नया वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।